हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ क्वाइट प्लेस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसा टाइम दिखाया गया है जहां पे एलियन दुनिया पे अटैक कर देते हैं, लेकिन उन एलियंस की आईज ना होने की वजह से वो सिर्फ उन चीजों को मार पाते हैं जिनमें से कोई आवाज आती है। मूवी स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो आई कैन ब्रिंग मोर गुड वीडियोस फॉर यू। मूवी स्टार्ट होती है तो हम अटैक के 89th डे देखते हैं, जिसमें एक फैमिली बगैर कोई आवाज किए स्टोर से चीजें ले रही होती है। उस फैमिली में फादर का नाम ली, मदर एवलेन, बेटी रे, बेटा मार्कस और सबसे छोटा बेटा इमी होता है। इमी एक प्लेन पकड़ता है तो ली उसके सेल निकाल के रख देता है ताकि वहां से कोई शोर ना निकले। रे इमी को दास देखती है तो वो सेल उठा के उसे पकड़ा देती है। अब वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी इमी प्लेन में सेल डालता है और उसका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है। रे इमी के सबसे पास होती है, लेकिन वो डेफ है तो उसे उसकी आवाज नहीं आती। अब ली सबसे आगे होता है और वो बहुत तेज भागता है कि अपने बेटे को बचा सके, लेकिन एक मॉन्स्टर उससे भी तेज आके उस बेटे को मार देता है और वहां से चला जाता है। हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ली रेडियो के जरिए डिफरेंट कंट्री से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका राब्ता कुछ जिंदा लोगों से हो सके, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मार्कस कार में बैठा हुआ होता है और एवलेन जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट होती है, वो एक बॉक्स बनाती है और उसमें ऑक्सीजन मास्क रख देती है। अब फैमिली डिनर कर रही होती है, जिसके बाद रे और मार्कस गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी मार्कस का हाथ एक लाइट को लगता है और वहाँ पे आग लग जाती है। ली फौरन वो आग बुझाता है, लेकिन सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसकी आवाज की वजह से वो मॉन्स्टर उन पे अटैक ना कर दे। तभी घर की छत पे आवाज आती है तो 2 छोटे जानवर जमीन पे गिरते हैं, जिसे देख के उन्हें थोड़ा सा सुकून होता है कि ये मॉन्स्टर्स नहीं है। वो जानवर जब खेत की तरफ जाते हैं तो वो मॉन्स्टर उनकी आवाज की वजह से उन्हें भी मार देता है। ली बेसमेंट में अपनी बेटी के लिए हेयरिंग डिवाइस पे काम कर रहा होता है, तभी एवलेन उसके पास आती है तो वो दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम अटैक के बाद 473वां दिन देखते हैं। डिलीवरी को सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। रे बेसमेंट में जाने लगती है, ली उसे रोक देता है। दोनों में लड़ाई होती है। रे कहती है कि मेरे डेफ होने की वजह से आप मुझे कोई भी चीज करने नहीं देते। ली उसे समझाता है कि ये जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी जान जा सकती है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ली फिर भी वो डिवाइस रे को देता है ताकि वो उसे ट्राई कर सके। ली और मार्कस बाहर जाने लगते हैं तो रे भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन ली बिल्कुल नहीं मानता। रे गुस्सा होकर रूम में जाती है और वहां जाके डिवाइस ट्राई करती है ताकि वो आवाज सुन सके, लेकिन उसकी डिवाइस बिल्कुल काम नहीं करती। वो ये देख के बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है। ली मार्कस को लेके दरिया के पास जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। मार्कस डर जाता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, मॉन्स्टर हम पे अटैक कर देगा। ली उसे समझाता है कि ये एक नेचुरल वॉइस है, मॉन्स्टर इस वॉइस को खत्म नहीं कर सकता, तो तुम बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकती हो और मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। एवलेन बेसमेंट से सामान उठा के ऊपर लेके जा रही होती है, तभी उसके सामान से अड़ के स्टेज में मौजूद एक कील सीधा हो जाता है। ली मार्कस को आबशर के पास लेके जाता है और जोर से चीखता है, लेकिन मॉन्स्टर उनकी आवाज नहीं सुन पाता। रे गुस्से और दुख में वही एरोप्लेन लेकर घर से निकल जाती है और वहां जाती है जहां पे मॉन्स्टर ने इमी को मारा था। ली और मार्कस वापस घर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसकी बीवी को मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत तंग आ चुका होता है। ली उसे समझाता है कि तुम शोर बिल्कुल मत करो, लेकिन वो तंग आकर इतनी जोर से आवाज देता है कि मॉन्स्टर वहां पे आकर उसे मार देता है। ली मार्कस को लेके पास मौजूद दरख्त के पीछे छुप जाता है, कोई आवाज नहीं करता ताकि मॉन्स्टर वहां से चला जाए। अब एवलिन को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो बेसमेंट में लाइट को रेड करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके पाँव में वो कील घुस जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी आवाज को कंट्रोल करती है और वहीं पे बैठ जाती है। अब वो लाइट ऑन करके वापस ऊपर जाने लगती है तो उसे मॉन्स्टर अपने घर में मौजूद नजर आता है। वो बहुत डर जाती है। अब एक तरफ लेबर पेन और दूसरी तरफ खड़ा मॉन्स्टर। ली जब घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे अपनी लाइट रेड नजर आती है, तो वो घर की तरफ भागता है। एवलेन अलार्म क्लॉक ऑन करके उसे एक जगह छुपा देती है। मॉन्स्टर नीचे आ जाता है तो एवलेन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी अलार्म ऑन होता है और वो ऊपर चली जाती है। वो घर से बाहर जाने ही लगती है, लेकिन घर के बाहर एक और मॉन्स्टर मौजूद होता है, तो वो डर के वापस अंदर आ जाती है। ली मार्कस को फायरवर्क चलाने के लिए भेजता है। एवलेन बाथ टब में बैठ जाती है और उसका वाटर भी ब्लॉक हो जाता है। तभी मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो बहुत कोशिश करती है कि कोई आवाज ना निकाले, लेकिन इतने दर्द की वजह से वो बहुत जोर से चीखती है। लेकिन तभी फायरवर्क का शोर भी आना स्टार्ट हो जाता है। ली अपनी गन लेके घर की तरफ जाता है और रे भी फायरवर्क को देख के घर की तरफ भागती है। ली घर आता है तो टैब में पड़ा हुआ खून देखता है, तो उसे लगता है कि मॉन्स्टर ने एवलेन को मार दिया है, तो वो वहां बैठ के बहुत रोता है। लेकिन तभी हमें शीशे के पीछे से एवलेन का हाथ नजर आता है। ली दरवाजा खोलता है तो एवलेन के पास उनका छोटा बेबी भी मौजूद होता है। मार्कस घर वापस आ रहा होता है तो उसे अपने पीछे आवाज आती है। वो बहुत डर जाता है और भागने लग जाता है। बहुत ज्यादा डर की वजह से वो फसलों के अंदर भागने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका शोर आने लग जाता है। लेकिन लकीली तभी वो एक ट्रैक्टर से टकराता है और गिर के बेहोश हो जाता है। ली एवलेन को और बेबी को उठाता है, घर के पास मौजूद बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन तभी बेबी रोने लग जाता है। ली भागते हुए बेसमेंट में जाता है और मैट्रेस को अपने ऊपर रख देता है ताकि मॉन्स्टर उसकी आवाज ना सुन सके। तभी मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। अब ली बेबी को उस बॉक्स में रखता है और उस पे ऑक्सीजन मास्क लगा देता है ताकि उसे सांस का मसला भी ना हो और उसकी आवाज भी बाहर ना आ सके। रे घर की तरफ जा रही होती है तो उसे खेतों में लाइट नजर आती है। वो लाइट देखने के लिए रुकती है तो उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आता है तो उसकी डिवाइस से एक हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है और वो वहां से भाग जाता है। रे फील्ड में जाती है तो उसे वहां मार्कस मिलता है। वो दोनों हग करते हैं। ली
बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी हम पानी की टंकी से पानी निकल के बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं। बच्चे ऊंची जगह पर जाके आग लगाते हैं ताकि ली उन्हें ढूंढे, लेकिन वो नहीं आता और बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। ली कैमरे में भी देखता है और वैसे भी देखता है, लेकिन उसे बच्चे नहीं नजर आते। एवलिन पानी के शोर की वजह से उठ जाती है तो सारा रूम में पानी भरा हुआ होता है, लेकिन तभी उसे सामने से एक मॉन्स्टर नजर आता है और वो डर जाती है। वो बेबी के पास जाती है और बेबी को उठाती है, लेकिन मॉन्स्टर तभी पानी के अंदर से निकल के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो चुप करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती है और जहाँ पे पानी गिर रहा होता है उसके पीछे चली जाती है ताकि मॉन्स्टर उनकी आवाज ना सुन सके। आग खत्म होने के बाद रे वहाँ से जाने लगती है तो मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वो मकई की फसल के अंदर गिर जाता है। मॉन्स्टर दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है तो उन बच्चों की तरफ भागता है। ली भी मॉन्स्टर को अपने बच्चों की तरफ भागते हुए देखता है। मार्कस मकई के जखीरे में डूबने वाला होता है। रे उसे बचाने के लिए वहाँ पे छलांग लगा देती है। अब रे दरवाजे को मार्कस की तरफ करती है तो मार्कस उस दरवाजे पे चढ़ के बच जाता है, लेकिन रे अब खुद डूबने लग जाती है। अब मार्कस दरवाजे पे चढ़ के रे का हाथ पकड़ता है और बहुत मुश्किल से उसे बचाता है। अब जैसे ही बच्चे दरवाजे पे चढ़ते हैं तो उन्हें फील होता है कि मॉन्स्टर भी वहाँ आ चुका है। वो दोनों दरवाजे को अपने ऊपर करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। तभी रे की डिवाइस फिर से ऑन हो जाती है। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से मॉन्स्टर बहुत डिस्टर्ब होता है और वहाँ से भाग जाता है। बच्चे बाहर आते हैं तो ली उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें हक करता है। वो उन्हें गाड़ी में बिठा देता है और खुद एक्स लेके मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके ऊपर मौजूद होता है और उसे हमला करके जख्मी कर देता है। तभी रे की फ्रीक्वेंसी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत दर्द होता है। वो उसे बंद करती है, लेकिन मॉन्स्टर उनकी गाड़ी पे अटैक कर देता है। ली अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत जोर से चीखता है ताकि मॉन्स्टर उस पर हमला करे। मॉन्स्टर उसे मार देता है और बच्चे गाड़ी को मूव करके वहाँ से नीचे चले जाते हैं। घर आके एवलिन और बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। एवलिन बच्चों को लेकर ली की लैब में आ जाती है। रे जब देखती है कि ली उसके लिए मशीन की वर्किंग कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। बेबी को मार्कस पकड़ के एक कॉर्नर में बैठ जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर स्टेयर्स उतरता है और उस जगह पे आ जाता है। अब कैमरे की वाइट्स खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से टीवी में बहुत ज्यादा शोर होता है। मॉन्स्टर टीवी पे अटैक कर देता है तो सब लोग बहुत डर जाते हैं। अब रे को अपनी मशीन का ख्याल आता है, तभी उसे अपने फादर की वर्किंग नजर आती है कि इन मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी। वो मशीन ऑन करती है तो मॉन्स्टर उस फ्रीक्वेंसी की वजह से बिल्कुल ही तड़पने लग जाता है। रे को बहुत दर्द होता है। एवलिन भी ये देख के बहुत हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। अब रे को माइक नजर आता है और हेडफोन नजर आता है, तो वो अपनी मशीन को उठा के उस माइक पे रखती है ताकि हेडफोन से ज्यादा सारी आवाज निकले, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का माइंड का हेयरिंग सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो जाता है और वो तड़प के पीछे गिर जाता है। सब सुख का सांस लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर तभी उन पे फिर अटैक कर देता है। अब एवलिन अपनी गन से उसे शूट कर देती है और वो वहीं गिर के मर जाता है। तब हम दो और मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। एवलिन रे की तरफ देखती है, वो माइक की वॉल्यूम को फुल कर देती है, यानी कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब एवलिन अपने गन को लोड करती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।